आज से हम अपने असबाक को शॉर्ट वीडियो की सूरत में शुरू करने जा रहे हैं। यानी मश्क के हर सवाल की एक अलग वीडियो बनेगी जिसे हम अपने यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट के तौर पर अपलोड करते जाएंगे। इस तरह आपके लिए भी आसानी होगी कि सबक भी जल्दी अपलोड होता रहेगा और हमारे लिए भी वीडियो बनाने में आसानी होगी। आज मश्क 3.5 के शराकत वाले सवालात की तरफ चलते हैं। शराकत कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा लोगों ने पैसे जमा करके एक कारोबार को चला रहे हैं। जब मुनाफा हासिल होता है पैसों के एतबार से उनको हिस्सा मिलता है। अब हिस्सा कैसे मालूम करना होता है, सवालात की हल की तरफ हम चलते हैं। पहला सवाल हमारे पास मौजूद है कि मरियम और आयशा ने बितरतीब 80,000 रुपए और 65,000 रुपए सरमायाकारी की। यानी मरियम ने 80,000 और आयशा ने 65,000 रुपए एक सरमायाकारी में लगाए। एक साल के बाद 25,000 रुपए मुनाफा हुआ। नफा में हर एक का हिस्सा मालूम करें। अब दोनों की सरमायाकारी में एक ही निस्बत है तो हम लिखते हैं मरियम की सरमायाकारी 80,000 रुपए और आयशा की सरमायाकारी 65,000 रुपए। सबसे पहले हमने इन दोनों के दरमियान निस्बत मालूम करना होता है। निस्बत मालूम करने के लिए हम इसे मुख्तसर करते हैं, यानी पारा पढ़ते हैं, बिल्कुल इसको मुख्तसर तरीन शक्ल में ले जाते हैं। जब वो मुख्तसर तरीन शक्ल में चला जाए तो इनकी निस्बत मालूम हो जाती है। जब निस्बत मालूम हो जाए तो फिर हमने उस निस्बत का मजमू निकालना होता है। फिर उस मजमू से हमने इससे मालूम करने होते हैं। इसे मुख्तसर करते हैं कि ये 3 सिफर कट जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 80 तनासुब 65। अब ये और मुख्तसर हो सकता है, 5 से 5 के पाड़े से दोनों मुख्तसर हो सकेंगे। 5 कम 5 3 यहाँ चला गया, 5 6 30, 5 कम 5 1 यहाँ चला गया, 5 3 15। अभी और मुख्तसर नहीं हो सकता है तो इन दोनों के दरमियान निस्बत निकल आई। अब हमने निस्बतों का मजमुआ निकालना होता है तो हम निस्बतों का मजमुआ निकालते हैं। 16 जमा 13, इन दोनों को हमने जब जमा किया तो हमारे पास 29 हासिल हुआ। अब निस्बतों का मजमुआ निकल आया तो हमने इससे निकालने होते हैं। मरियम का हिस्सा मालूम करेंगे तो हम लिखेंगे मरियम का मुनाफा। मरियम की निस्बत क्या है, 16 है तो हम लिखेंगे 16 बटा 29। यानी शुमार कुनंदा में हमने निस्बत रखनी होती है जिसके हिस्सा मालूम करना है और मखरज में हमने ये निस्बती मजमुआ रखना होता है। अब कुल मुनाफा कितना है, 25,000 हम रखते हैं। 25,000 रुपए ये कुल मुनाफा है। 25,000 को 16 से ज़रब देकर 29 पर हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13,793.10। अब ये मरियम का हिस्सा है यानी मुनाफा है। अब आयशा का हिस्सा मालूम करना हो तो हम लिखते हैं आयशा का मुनाफा। आयशा की निस्बत क्या है, 13 है तो 13 बटा 29 हम लिखते हैं और कुल मुनाफा रखते हैं 25,000। अब 25,000 को 13 से ज़रब देकर 29 पे हमने जब तकसीम किया तो हमारे पास हासिल हुआ 11,206.89। अब ये आयशा का हिस्सा है, आयशा का मुनाफा है।